नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। जहानाबाद में एक शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसको लेकर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कह दिया है कि आज पूरे दिन बिहार की माताओं और बहनों को जलील करो, उन्हें अपमानित करो। क्या है ये पूरी खबर और क्या है ये पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जहानाबाद में जो हुआ है जी, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो। गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में न लें, यह बिहार है। बीजेपी के गुंडे, मवाली, सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। उनके साथ हाथापाई की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या यह उचित है? और नीचे उन्होंने लिखा है शर्मनाक। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जिस महिला शिक्षक का जिक्र किया है, वो महिला शिक्षिका जहानाबाद की जी, वे शिक्षिका जा रही थी स्कूल जी, और जब वे स्कूल जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, उन लोगों ने उन्हें रोक लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। जी। इसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें एक तरह से उनका परेड निकाला गया, उनके साथ मारपीट की गई और यह सब कुछ कैमरे के सामने किया गया। और पुलिस बेबस नजर आई। पुलिस छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी बेबस नजर आई कि पुलिस से यह ना हो सका कि वो जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता दुर्व्यवहार कर रही हैं, उनसे बचा पाए। पुलिस भी बेबस नजर आती रही और वो जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का जो झुंड था, वो उस महिला शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करती रही, बदतमीजी करती रही। और महिला शिक्षक जो है, शिक्षिका, वो लगभग रोने लगी जब उनके साथ इतना अपमान हुआ। इतना ही नहीं, वहां मौजूद जो कुछ दूसरे बीजेपी, हालांकि उनके साथ मारपीट और बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने की, लेकिन वहां पर मौजूद जो दूसरे बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता थे, वो भी दूर से उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो उसी का जिक्र कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। क्या बंद है तो कोई महिला शिक्षिका अगर अपने स्कूल जा रही है तो आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे? और यही आप कहते हैं कि हम चाल चरित्र वाली पार्टी हैं, और यही कहते हैं आपकी अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो गुंडाई होगी। यही तो गुंडाई है जी, जिसकी आपने 20 साल से एनडीए, थोड़े अंतराल को छोड़ दें तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो नेतृत्व वाला गठबंधन है, एनडीए, वो बिहार की सत्ता में है। थोड़े अंतराल को छोड़ दें, बिल्कुल। क्यों सत्ता में है? आपने ऐसा क्या कर दिया जो हम लोगों ने, पूरे बिहार ने आपको सत्ता में रखा है? एक वादा था कि जंगल राज वापस नहीं करेगा। ये इसीलिए क्योंकि लगता है कि ठीक है, 100 दिक्कतें हैं आप में, लेकिन कम से कम आप हुड़दंग तो नहीं करते हैं, कम से कम आप सड़क पर उतरकर ऐसे न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन आप अपने को अनुशासित पार्टी कहते हैं। और आपने वही चीजें करनी शुरू कर दी जिसके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ने का वादा करके आप सत्ता में आए थे। आज आप एक शिक्षिका का परेड निकाल रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाती है, और पूरा देश देख रहा है, वो बच्चे भी देख रहे हैं जो उनसे शिक्षिका से पढ़ते हैं, और आप उसका परेड निकाल रहे हैं, उसको पीट रही हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं परेड निकाल रही हैं, धक्का दे रही हैं, गालियां दे रही हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं, और पुलिस बेबस है, पुलिस छुड़ाने की कोशिश कर रही है और छुड़ा नहीं पा रही है। तो देखिए, यह सेल्फ गोल है। पूरा देश और पूरा बिहार यह कह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए जिस तरह से रिजवी और राजा ने दरभंगा में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, यह पूरी तरह गलत है, अस्वीकार्य है, और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या किसी भी मजदूर की हो, मां तो मां है। आप कैसे किसी के लिए गालियां दे सकते हैं? इतनी अभद्र, इतनी घिनौनी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप सड़कों पर उतरकर शिक्षिकाओं को अपमानित करेंगे? क्या आप उनका परेड निकालेंगे?
क्या आप उनको पीटेंगे? और जो जहानाबाद में हुआ है, क्या इसकी निंदा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी? रविशंकर प्रसाद आज सड़क पर बैठे हुए थे, सांसद हैं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज सड़क पर बैठे हुए थे इनकम टैक्स गोलंबर पर, और महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। क्या बीजेपी नेतृत्व ने यह नहीं देखा कि जहानाबाद में कैसे एक महिला को सड़क पर परेड निकाला गया? क्या नहीं देखा कि कैसे एक शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है उनके साथ अभद्रता की गई? और आज रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हमारी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अगर ऐसा कुछ किया होता तो हम फौरन उस पर कार्रवाई करते, छोटे से छोटा कार्यकर्ता होता उस पर कार्रवाई करते। तो वक्त तो आ गया रविशंकर प्रसाद जी, वक्त तो आ गया, दिलीप जायसवाल जी तुरंत आ गया, आज ही मौका मिल गया, कार्रवाई करके दिखाइए। उन तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पीटा, जिन्होंने मारपीट की, जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया उस शिक्षिका के साथ जहानाबाद में, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनको तुरंत पार्टी से निकालिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए। तब मानेंगे कि आप चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी हैं, तब मानेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है। तो अनुशासन दिखता है, क्या होगा ऐसा? अब इसका जवाब तो बीजेपी नेतृत्व को देना है, लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा तीखा सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से कि क्या बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो बहनें हैं, उनको इस तरह से परेड निकाला जाएगा? क्या इस तरह से उनको गालियां दी जाएंगी, पीट पीट कर उन्हें सड़कों पर घुमाया जाएगा, जो आज शिक्षिका के साथ हुआ है? और वो शिक्षिका कितनी डरी हुई है इस घटना के बाद। जब पत्रकारों ने बात की शिक्षिका से, तो शिक्षिका कह रही है कि मैं अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। ये तो एक शिक्षक की पहचान है सर। मैं तो नहीं, डर है, नहीं, ये विनम्रता नहीं है, ये डर है, ये भय है सत्ता का, ये विनम्रता नहीं है, विनम्रता कहीं से ये नहीं है, ये भय है। ये बताता है कि वो शिक्षिका, वो महिला डरी हुई है, ये कहीं से विनम्रता नहीं है। वो महिला जा रही थी स्कूल, उसको रोका गया, उसको स्कूल नहीं जाने दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसे पीटते हुए परेड निकाला गया, आपत्तिजनक शब्दों का उसके लिए इस्तेमाल किया गया, और अब वो इतनी डरी हुई है। उसे तो मांग करनी चाहिए थी, उन महिला जो शिक्षिका हैं उन्हें मांग करनी चाहिए थी कि पुलिस उन सबको गिरफ्तार करे, लेकिन वो डरी हुई और डरी हुई है, और डर कर वो ये कह रही हैं कि नहीं, मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहती, इस मामले को खत्म कीजिए, मुझे कुछ नहीं कहना। यह खौफ है, यह खौफ अच्छा नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारत में भारत माता की छवि देखने की बात करती है। तो जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए होना चाहिए, उतना ही सम्मान उस शिक्षिका के लिए होना चाहिए जिन्हें पीटा गया, जिनका परेड निकाला गया, और उतनी ही कड़ी आलोचना उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उन अपने कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करेगी? भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कार्रवाई करेगा जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने एक शिक्षिका का परेड निकाला, जिन्होंने उन्हें सड़कों पर घुमाया पीटते हुए, उनके लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा, नहीं तो कथनी और करनी में अंतर साफ दिख रहा है। सर, संविधान ये देता है, आपको ये सुविधा देता है कि आपको आंदोलन करना है, आप आंदोलन करिए। बिहार बंद उसी को लेकर किया गया। शिक्षा का अधिकार कैसे रोका जा सकता है सर? स्वास्थ्य का अधिकार कैसे रोका जा सकता है? आप किसी के अधिकार को कैसे रोक सकते हैं? आप उसको भी रोक दीजिए। आप आक्रोशित हैं, आप कहिए कि हम नहीं जाने देंगे शिक्षकों को सर। नहीं, यहाँ आप आक्रोशित हैं, आपने बंद निकाला, आप कहिए कि ठीक है हम स्कूल नहीं चलने देंगे, वो एक बात ठीक है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक शिक्षिका का परेड निकाल देंगे? आप कहते कि हम नहीं जाने देंगे, स्कूल बंद रहेगा जी। आप कहते कि नहीं मैडम, आपको हम नहीं जाने देंगे, हम आप शिक्षिका हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। ये एक बात होती। जिस भारतीय जनता पार्टी जिस मूल्यों की बात करती है, उस मूल्यों को ये शोभा देती बात कि हाथ जोड़कर सारी महिलाएं खड़ी हो जाती भारत की, नहीं मैडम हम आपको स्कूल नहीं जाने देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन का अपमान हुआ है और हम इससे दुखी हैं, आज आप स्कूल नहीं जाइए, और जाइएगा तो हम लोग हटेंगे नहीं रास्ते। क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि यही कथनी और करनी का अंतर है ना। क्या किया? बदतमीजी की।
क्या किया? मारपीट की। क्या किया? हुड़दंग किया। क्या किया? उस महिला का, शिक्षिका का परेड निकाला, पीटा, आप शब्दों का इस्तेमाल किया। तो यही कथनी और करनी का जो अंतर है, यही आज साफ बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को कि उन महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन पुरुष कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिन्होंने एक शिक्षिका को सरेआम पीटा और पीटते हुए परेड निकाला, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व क्या एक्शन लेता है। तो देखा आपने किस तरीके से ये मामला आक्रोश से बढ़कर अब वही हो रहा है जो कांग्रेस ने दोहराया था। कथनी और करनी में फर्क शायद अब बीजेपी भी भूल गई है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।